जय हिंद साथियों। सामान्य अध्ययन की इस दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं शराफत अशफाक आज आप लोगों के लिए अपनी दूसरी क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि इतिहास क्या है, इतिहास के कितने भाग हैं, प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी एक बुनियाद होती है वो मैंने आप लोगों में डालने का प्रयत्न किया। दोस्तों, अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक उत्तम माध्यम है जिसमें आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, बिहार राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आयोग की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, समीक्षा अधिकारी हो, आर्मी की भर्ती हो। आप किसी भी परीक्षा के लिए जो सामान्य अध्ययन की जो कक्षाएं हैं उनको ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने ख़त्म की थी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राचीन इतिहास के 3 भाग हैं, जिनमें से पहला भाग जो है उसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक कहलाता है और तीसरा ऐतिहासिक कहलाता है। अब जो प्रागैतिहासिक कालखंड है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है, जिनमें पहला पूरा पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल है और तीसरा नव पाषाण काल है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पूरा पाषाण काल की। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझाई जा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सृष्टि की संरचना की। हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे अस्तित्व में आई, आखिर पृथ्वी रहने योग्य कैसे बनी, और जब पृथ्वी नहीं थी उस समय क्या स्थितियाँ थी ब्रह्मांड में। तो इन चीज़ों को अगर हम समझ गए तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। दोस्तों, जर्मनी के एक पादरी थे जिनका नाम था एबी जॉर्ज लेमतेरे। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो क्रिश्चियन होते हैं या ईसाई हैं, इनमें शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से आपको जो ईसाई संप्रदाय है वो बहुत हद तक शिक्षित मिलेगा। जबकि दूसरे धर्म में क्या होता है कि जो धर्मगुरु हैं वो सिर्फ धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई अगर धर्मगुरु है तो वो विभिन्न विषयों पर भी अच्छी पकड़ रखता है। इसी तरह से जर्मनी के एक पादरी जिनका नाम था एबी जॉर्ज लेमतेरे, तो जॉर्ज लेमतेरे ने क्या किया, एक सिद्धांत दिया, इस ब्रह्मांड की रचना का एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग का मतलब होता है महाविस्फोट, एक ऐसा विस्फोट जिससे इस सृष्टि की रचना हुई। एबी जॉर्ज लेमतेरे का मानना है कि जब जब पृथ्वी नहीं थी, चंद्रमा नहीं था, जब विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पिंड नहीं थे, उस समय जो ब्रह्मांड है वहाँ पर एक सिंगुलरिटी था। अब सिंगुलरिटी का मतलब आप कह सकते हो कि एक प्रकार का बिंदु था। दोस्तों, ये बिंदु कहाँ से आया, कैसे बना, इस बारे में किसी भी खगोल शास्त्री के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो बस ये माना जाता है कि एक तरह का सिंगुलरिटी या बिंदु या छेद था। इस सिंगुलरिटी का जो घनत्व है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और इतना ज़्यादा घनापन बढ़ गया कि उसमें विस्फोट हो गया। और इसी विस्फोट से माना जाता है कि ये जो ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, वो अस्तित्व में आई। इसीलिए चूँकि पूरे विश्व की रचना एक विस्फोट से हुई थी, इसीलिए इस सिद्धांत को बिग बैंग का सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत महान खगोल शास्त्री दिया था, एबी जॉर्ज लेमतेरे द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो ये क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछ लेता है कि बिग बैंग की थ्योरी या बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो एबी जॉर्ज लेमतेरे द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। आगे लेमतेरे कहते हैं कि ये पृथ्वी जो आज आप रहने योग्य है, पहले ऐसी नहीं थी। जब बड़ा विस्फोट हुआ तो उससे बहुत सारे टुकड़े निकलते हैं, और उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी भी था। जो सबसे बड़ा टुकड़ा था वो सूर्य बन गया, जो उससे छोटा था वो बृहस्पति, जो उससे छोटा था वो शनि। इस तरह से कहकर पृथ्वी, कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से पृथ्वी जो है वो अस्तित्व में आई। अपने आरंभिक चरण में ये पृथ्वी आग के गोले की तरह गर्म थी, जैसे आग होता है, बिल्कुल आग का गोला थी। और कहते हैं कि हजारों साल तक लगा इसको धीरे धीरे करके ठंडा होने में। पृथ्वी जब ठंडी हो गई तो ऊपर से तो ठंडी हो गई, लेकिन अंदर अभी भी गर्मी थी, यानी धीरे धीरे करके विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं उनका रिसाव पृथ्वी से होने लगा। ये सारी गैसें आपस में मिलती हैं
विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया करती हैं और माना जाता है कि इससे भयंकर बारिश होती है और कहा जाता है कि ये बरसात भी हजारों साल तक चलती है। और इसी वजह से पृथ्वी पर जहाँ भी गड्ढा वगैरह था, जैसे आज आप देखते हो कि प्रशांत महासागर वगैरह है, तो इनका निर्माण जो हुआ उसी गड्ढे के उसी बरसात के कारण हुआ। हजारों साल की बारिश के बाद जब पृथ्वी पर र कह सकते हैं कि पानी भर गया, तो एक कोशिका वाले जीवों का जन्म हुआ। एक कोशिका मतलब अमीबा, जैसे कि आप जानते हैं कि अमीबा जो होता है उसमें बस एक कोशिका होती है। धीरे-धीरे करके विकास का जो क्रम है वो आगे बढ़ा और एक कोशिका के जीवों से ही बहुकोशिकीय जीवों का जन्म हुआ। जब बहुत सारी कोशिकाओं वाले जीव जीव पैदा होने लगे, तो धीरे-धीरे करके जो सरीसृप वर्ग के जीव हैं, यानी जिसमें छिपकली वगैरह है, जो पूँछ वाले जानवर हैं, छिपकली, मगरमच्छ, इस तरह के जीवों का जन्म हुआ। अब दोस्तों, कंपटीशन में एक सवाल बार-बार पूछता है कि पृथ्वी पर अवतरित होने वाला या पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव कौन था? तो एक कोशिकीय ऑप्शन में होगा और अगर ये नहीं होगा तो वहाँ पर लिखा होगा अमीबा, तो आपको अमीबा टिक कर देना है। ये सारे क्वेश्चन आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव कॉपी बनाकर उसमें भी लिख सकते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे पहले अमीबा आया, जो कि एक कोशिका का जीव था। फिर उसके बाद बहुकोशिकीय जीव आए, फिर सरीसृप यानी पूँछ वाले जीव आए और उसके बाद फिर इन्हीं जीवों का और ज़्यादा जब विकास हुआ, यानी एक-एक क्रम जो मैंने आपको बताया है, इसमें भी लाखों लाख वर्ष का समय माना जाता है कि व्यतीत हुआ। धीरे-धीरे करके इन जीवों में कुछ जीव पैदा हुए जो कि बंदर थे और इन्हीं बंदरों में कुछ बंदरों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया। धीरे-धीरे करके वो 2 पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिए। कारण क्या था कि जब आप 2 पैर पे खड़े होंगे और 2 हाथों को छोड़ देंगे, यानी उनको फ्री कर लेंगे, तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल दूसरे कार्यों में भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब आप सीधा खड़े होंगे, यानी बंदरों को छोड़िए, जैसे चिंपैंजी को देखिए, जब चिंपैंजी खड़ा होता है तो उसकी नज़रें जो है वो ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं, यानी अब वो शिकार और शिकारी दोनों को दूर तक देख सकता है। इन बंदरों में से कुछ बंदर ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूँछ का इस्तेमाल करना कम कर दिया। धीरे-धीरे करके अब यहाँ पर 2 सिद्धांत चल गए। पहला तो ए.बी. जॉर्ज लेमैत्रे का बिग बैंग का सिद्धांत और दूसरा डार्विन का विकासवाद। चार्ल्स डार्विन कहता है कि जो विकास है वो एक दिन में नहीं हुआ है, वो धीरे-धीरे करके हुआ है। यानी अमीबा से बहुकोशिकीय जीव बनने तक और बहुकोशिकीय जीवों से सरीसृप जीव के बीच का समय और सरीसृप जीव के बीच से लेकर बंदरों तक आने का जो समय है उसमें लाखों लाख वर्ष लगे हैं। यानी डार्विन ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि जो आप आज का मनुष्य देख रहे हैं, टाई कोट लगाकर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हमेशा से ये मनुष्य टाई कोट में ही रहता था। नहीं, पहले क्या होता था कि मनुष्य जो है वो निर्वस्त्र रहता था। उसके पहले मनुष्य जो है वो चिंपैंजी के समान हुआ करता था और उसके पहले मनुष्य जो है वो बंदरों के समान होता था। यानी इस प्रकार से विकास का जो क्रम है वो धीरे-धीरे आगे बढ़ा और इस क्रम को घटित होने में लाखों लाख साल का समय लग गया। दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि यहाँ तक दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, कहानी इसी के आगे बढ़ेगी।